1918 साल को भूलेगा नहीं ये ज़माना, तोड़ के बंधन मोह माया को मेरा साईं पिंजरा छोड़ गया। मोहर्रम, दशहरा, बौद्ध पूर्णिमा ऐसे त्रिवेणी संगम को जोड़कर श्री साईनाथ महाराज ने महासमाधि ली थी। 1910 में कैसी होगी शिरडी, आइए जानते हैं और समझते हैं। अब हम शिरडी में आ गए हैं और यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले खंडोबा महाराज का मंदिर है। यहाँ महसापति नाम के खंडोबा के परम भक्त थे और वही इस मंदिर के पुजारी थे। और जब बाबा शिरडी में आए तभी इस मंदिर के पास महसापति जी ने उन्हें आवाज़ दी, आओ साईं। तभी से बाबा का नाम साईं पड़ गया और इस फकीर को सभी साईं नाम से पुकारने लगे। यहाँ पे देखो हनुमान जी का भी छोटा सा मूर्ति आपको नज़र आ रहा है। संकट मोचन के नाम से श्री हनुमान जी को जाना जाता है, माना जाता है। और इसी जगह पर आपको यह दीपमाला भी दिख रही है। यह दीपमाला पर दीप लगाने से सारी पीड़ा बाधा सारे संकट दूर हो जाते हैं। और यहाँ से आगे देखिए शिरडी में घर किस प्रकार के थे, यहाँ के लोगों का कामकाज रहना सहना कैसा था। यहाँ पर एक लम्हानी कास्ट की औरत बैठी जो सुबह के समय में अनाज छान रही है। और इस घर के सुबह सुबह वासुदेव आके गए हैं। ये वासुदेव हर रोज़ सुबह के समय सारे गांव में अपनी मीठी मधुर वाणी से ईश्वर का नाम लेता है, गुणगान करता है और भिक्षा मांगता है। और इससे आगे देखिए गाय भैंस के गोबर से यह औरत दीवार पर गोबर के उबले बना रही है। पहले ज़माने में यह उपली का ही चूल्हा जलाने में उपयोग होता था और इस चूल्हे पर ही खाना पकाते थे। और सुबह के समय में गाय भैंस का दूध निकालकर उसका मक्खन, घी, दही, दूध तैयार करते थे। और यह आदमी लकड़ी काटते हुए दिखाई दे रहा है। ये लकड़ियाँ भी चूल्हा जलाने के काम आ जाती है। ये शिरडी गांव की चावड़ी, चावड़ी का मतलब पंचायत। गांव के सभी बुजुर्ग लोग यहाँ पर आकर बैठते थे और गांव का प्रॉब्लम झगड़ा यहाँ पर उसका सॉल्यूशन होता था। तो ये चावड़ी गाँव वालों ने बाबा को दान कर दी थी। तो ऐसा क्यों हुआ मैं आपको बताना चाहता हूँ। 9 दिसंबर 1910 में शिरडी गांव में इतनी बारिश आ गई, पूरा शिरडी में पानी ही पानी हो गया। बाबा की द्वारका माई में भी बहुत सारा पानी हो गया। और उस टाइम चावड़ी की हाइट थोड़ी लंबी थी। तब बाबा के सोने के लिए बाबा कहाँ सोए ये बाबा ही सोच रहे थे और गाँव वालों भी सोच रहे थे, क्योंकि द्वारका माई में बाबा को सोने के लिए जगह नहीं थी। इसलिए सारे गाँव वालों ने मिलकर कि बाबा आज के दिन चावड़ी में सोएंगे, ये सारे मिलकर तय कर दिया। और सब ने बाबा से विनती की, बाबा आप चावड़ी में सो जाओ। तो उसी दिन बाबा चावड़ी में सोए थे और उसी दिन से बाबा एक दिन द्वारका माई में और एक दिन चावड़ी में, हर दिन बाबा का नित्यक्रम ये ऐसा ही चालू रहता था। और ये सामने वाली औरत नाम है उसका बायजाबाई। तब शिरडी एरिया पूरा जंगल एरिया था। तब बाबा जी शिरडी में आकर कहीं भी ध्यान तपस्या करने बैठते थे और बायजा माँ पूरी जंगल में बाबा को ढूंढती थी और अपने पास में जो भोजन लाया था, जो अन्नमुक्त था, वो बाबा को खिलाती थी। और कभी कभी बाबा तो बायजा माँ के ऊपर गुस्सा भी करते थे, पर बायजा माँ सबसे पहले बाबा को खिलाती थी और बाद में स्वयं खाती थी। और बायजा माँ का एक बेटा था जिसका नाम था तात्या कोते पाटिल। शिरडी गांव का एक ऐसा अकेला व्यक्ति था जो बाबा को मामा नाम से पुकारता था, मामा बोलता था। यहाँ पे ये औरत और उसकी लड़की सेवैया और कुरडाई बनाती है। सेवैया और कुरडाई आपको समझ में नहीं आएगा, बट हमारे मराठी में बनाते हैं। इससे आगे देखिए ये कुम्हार देखो किस प्रकार मिट्टी के घड़े बना रहा है। यहाँ पे सुंदर से लक्ष्मी जी की मूर्ति उन्होंने बनाई है और मिट्टी के घड़े चिलिम। और ये कुम्हार बाबा के भजन में मग्न होकर बनाता था और मिट्टी को अपने पैरों के नीचे मसल रहा था।
यहाँ पे एक आदमी लेटा हुआ है और ये मूंगफलियाँ बेच रहा था। अचानक नींद आ गई, सो गया। इससे आगे का सुंदर नज़ारा तो देखिए, यहाँ पे खंडोबा भगवान का जगराता है, यानी कि जागरण चालू है। इस जागरण को करने वाले को वाघ्या मुरली हमारे मराठी में कहते हैं। और ये मार्तंड मल्हार के गुणगान गाता है, समाज को जागरूक करते हैं। यहाँ पे देखो कितना सुंदर नज़ारा है। सामने से साईनाथ की पालकी आ रही है, द्वारका माई से निकाल कर हर गुरुवार के दिन बाबा की पालकी चावड़ी में आती है। इस पालकी में देखिए लोग कितने सुंदर प्रकार से भजन गा रहे हैं और साई के गुणगान इस पालकी में आनंद ले रहे हैं। सभी साई भक्त नाचते गाते बाबा की पालकी का आनंद ले रहे हैं। और यहाँ पे देखिए ये लोहार का बच्चा जब आग की भट्टी में खेलते समय गिरा था, तो साईं ने ही द्वारका माई में बैठकर उसे अपने दोनों हाथों से बचाया था और दोनों हाथों से उठाया था। बाबा की लीला बाबा ही जाने। हमेशा अपने भक्तों के लिए बाबा दौड़े दौड़े आते हैं। हर सुख दुख में बाबा हमारे साथ में, हमारा एक साया बन के रहते हैं। यह देखिए श्यामा माधवराव देशपांडे, इनकी पाठशाला। श्यामा बाबा से बहुत प्यार करते थे, जो बाबा से कभी कभी बात पर हक से बाबा के ऊपर हक जताते थे श्यामा, और बाबा से कभी कभी लड़ते भी थे और बाबा से बहुत प्यार भी करते थे। इनकी पाठशाला द्वारका माई के नज़दीक ही थी। देखो किस प्रकार से बच्चों को पढ़ा रहे हैं। और यहाँ पे देखो लक्ष्मी माता का सुंदर सा मंदिर है। इसके आगे तो देखिए औरत किस प्रकार इस तरह से गेहूँ चावल छान रही है। इसके आगे हम आपको लेके चलते हैं गुरुस्थान में। यहाँ पे बाल्यावस्था में साई आके और इसी नीम वृक्ष के नीचे बाबा तपस्या करते थे। और जब महसापति जी ने साई का नामकरण किया था, मतलब उनको कहा था कि आओ साई, तभी बाबा ने कहा था अगर उस नीम वृक्ष के नीचे 4 दिए प्रज्वलित रहेंगे तो मुझे साई नाम मंजूर है। और गाँव वालों ने वही किया कि उस नीम वृक्ष के नीचे गए, तो वहीं से सारे गाँव वालों ने साई का नाम अस्तित्व स्वीकार किया। बाबा रोज़ अपनी झोली और कटोरा साथ लेके जाते थे और भिक्षा मांगते थे, और उस भिक्षा को सभी पक्षियों में मिल बांट कर खाते थे और दुनिया के श्रद्धा और सबूरी का मार्ग सिखाते थे। दिवाली के दिन सभी बनियों ने बाबा को तेल देने से इनकार कर दिया था, तो बाबा ने पानी से दिए बनाए, और ये चमत्कार देखकर सभी बनियों ने बाबा की माफ़ी मांगी। यहाँ पर देखो शिरडी की न्याय अवस्था है। सभी लोग अपनी दरखास्त लेके आते हैं। और यहाँ देखिए बाबा की रुग्ण सेवा। बाबा स्वयं अपने हाथों से भक्तों की पीड़ा दूर करते, उनकी परेशानी अपने ऊपर लेते थे और उनका दुख दूर करते थे। यह देखिए बाबा की द्वारका माई, जहाँ पे साई खुद अपने हाथों से पकाकर भक्तों को खाना खिलाते थे, और यहीं पे बाबा सबसे ज़्यादा अपना समय बिताते थे इस द्वारका माई। और यहीं पर बाबा ने धुनी जलाई है। साई कहते हैं मैं रहूं या ना रहूं, लेकिन जग के कल्याण के लिए मेरी यह धुनी हमेशा हमेशा के लिए प्रज्वलित रहेगी। यहाँ पे बाबा की लेंडे बाग है। इस बाग में एक कुआं है। यहीं से बाबा स्वयं पानी निकालकर पेड़ पौधों के लिए दिया करते थे, और इसी कुआं से पूरी शिरडी को पीने का पानी मिलता था। और यहाँ पे ये चांभार सभी की चप्पल सिलाने का काम ये करता था। और यहाँ पे देखिए दासगणों महाराज कीर्तन करते दिखाई देते हैं। हर रोज़ कीर्तन करके बाबा को भजन गा के सुनाते थे, और बाबा भी बड़े प्यार से उनके भजन सुनते थे। मंत्र मुग्ध होकर बाबा भी दासगणों जी के भजन सुनते थे। शिरडी में हिंदू मुस्लिम एक है, तभी तो कोई कुरान पढ़े, कोई गीता पढ़े। सबका मालिक एक, साई का वचन है। और यहाँ पे देखिए कैसे किसान खेती करता हुआ नज़र आ रहा है, और ये सब सुंदर सा नज़ारा पुरानी शिरडी का है। ये देखिए घोड़ा गाड़ी से कुएं में से पानी निकाल कर अपनी खेती में डाला जाता है।
और आपको सबसे आखिरी समय दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए ये दृश्य सन 1840 अश्विन शुद्ध विजयदशमी मंगलवार 15 अक्टूबर 1918 साल में श्री साईं बाबा ने महासमाधि दी थी। इसी टाइम का ये दृश्य है, देखकर आंखों में आंसू आ जाते हैं।